के 88% जो किसान है हरियाणा के अंदर, उनके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है, 2 एकड़ से। और आप सब लोग किसान हैं, मेरी बात अगर सही हो तो आप हाथ उठा के बता देना कि 2 एकड़ का जो किसान है उसकी आमदन 5,000 भी नहीं रहेगी। गलत बात है तो बताओ आप मुझे। 5,000 भी नहीं रहेगी, और 5,000 भी तब है जब आपकी दोनों फसल आ जाएं, यानी कि ऊपर वाले के भरोसे है वो 5,000 रुपए। सरकारी स्कूल के बच्चे कौन कौन है, हाथ खड़े करो। ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। आप लोग जो गांव के हैं, मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं, जो युवा साथी, नौजवान साथी यहाँ पे हैं, जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सिर्फ एक बात सुन लीजिए मेरी, कि जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं, 5वीं क्लास के बच्चों को उनकी किताब खुलवाइए और उनसे उसकी इंग्लिश की, हिंदी की किताब पढ़वा के देखिए। अगर वो बच्चा इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ पा रहा, जैसे हम लोग पिछले 3 गांव में हम लोग कल गए, वहां पे जब हम लोगों ने 10 बच्चों को खड़ा कर दिया और उनसे बात रखी, तो उन लोगों से वो किताब नहीं पढ़ी गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बात ये नहीं है कि स्कूल में टीचर होने चाहिए, बात ये नहीं है कि स्कूल खुलना चाहिए, बात ये है कि जो शिक्षा भव्य बिश्नोई को मिली वो हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। गलत बात है जी, आप बताओ। 7 साल के बाद इनके घर बड़े हो जाते हैं, इनकी फैक्ट्रियां और बड़ी हो जाती हैं, इनके बंगले 2 से 4 छाए आपकी एक सरकार से। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बढ़िया किसान के लिए बढ़िया बीज, बढ़िया खाद, ये आपकी जरूरतें हैं। शिक्षा पे हम बात करते हैं, क्या शिक्षा मिल पा रही है? अच्छा, जितनी भी आपने सारी चीजें बताई, इन सब में से सबसे बड़ी चीज क्या है? जो आपने बात बोली कि शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और किसान को अच्छे बीज और फसल चाहिए, इन सब में से आपको सबसे बड़ी चीज क्या लगती है? बढ़िया शिक्षा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज है? अगर अच्छी शिक्षा होगी तो शिक्षा से आगे चलेगा। मंत्री मिला, शिक्षा मास्टर मिला, क्या ऐसा क्या लगता है, क्यों लगता है आपको शिक्षा से सब कुछ आगे चलेगा? शिक्षा से ही देश सुधरेगा। बच्चे अगर बढ़िया पढ़ेंगे तो अच्छे काम सीखेंगे, अच्छी इनकम होगी, देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा। तब आप ये करना पड़ेगा। तो आज जो हम आपके साथ संवाद करने आए हैं, जो उमेश भाई आपके साथ संवाद करेंगे, वो एक शिक्षा संवाद है कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। आज तक हिंदुस्तान के अंदर खेल क्या रचा गया है, राइट, किस तरीके से हमारी शिक्षा को बर्बाद करने का एक निर्णय लिया गया है, और बहुत ही समझ बूझ कर इन्होंने शिक्षा को बर्बाद करने का एक निर्णय लिया। तो हमारे बीच उमेश भाई पहुंच चुके हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार जयकारा अपनी भारत माता के लिए लगाएं। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। देखो जी, मैं सिर्फ उस दिन भी जब यहाँ पे ढाणी मोहब्बतपुर में प्रोग्राम था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उस दिन भी हम लोग अपनी बात रखने आए थे। धन्यवाद। ये आपकी देखिए जी, हम लोग अपनी बात रखने आए थे उस दिन भी, और हमारी बात क्या थी कि हम लोगों ने यहाँ पे एक धरना लगा रखा है, आप गांव वालों ने लगा रखा है, और गांव वालों ने धरना इसलिए लगा रखा है कि स्कूल में टीचर्स की कमी हो चुकी है। ठीक है, स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे 163 बच्चे हैं आपके गांव के स्कूल में, लेकिन टीचर वहां पे है नहीं। अब सरकार ने एक तुक दिया आपको, एक बात रखी कि भैया टीचर इसलिए कम है क्योंकि स्कूल में बच्चे बंद हो गए हैं, मतलब बच्चे कम आने शुरू हो गए हैं। ये जो शिक्षा संवाद है उसकी नींव यहाँ पे जब ढाणी मोहब्बतपुर में हम लोग आए थे, जिस पंचायत शिक्षा पंचायत में, तब रखी गई कि सब लोग यहाँ पे, आपके गांव के लोग, आपके जितने भी वक्ता हैं, सब लोगों ने एक ही बात बोली कि भैया स्कूल में बच्चे कम हो गए हैं, इसकी वजह से। बेटा, इसके बाद तुम्हारी बारी है। 5वीं क्लास का कौन कौन सा इनमें से? सरकारी स्कूल के बच्चे कौन कौन है, हाथ खड़े करो। ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। आप लोग जो गांव के हैं, मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं, जो युवा साथी, नौजवान साथी यहाँ पे हैं, जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सिर्फ एक बात सुन लीजिए मेरी, कि जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं, 5वीं क्लास के बच्चों को उनकी किताब खुलवाइए और उनसे उसकी इंग्लिश की, हिंदी की किताब पढ़वा के देखिए। अगर वो बच्चा इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ पा रहा, जैसे हम लोग पिछले 3 गांव में हम लोग कल गए, वहां पे जब हम लोगों ने 10 बच्चों को खड़ा कर दिया और उनसे बात रखी, तो उन लोगों से वो किताब नहीं पढ़ी गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बात ये नहीं है कि स्कूल में टीचर होने चाहिए, बात ये नहीं है कि स्कूल खुलना चाहिए, बात ये है कि जो शिक्षा भव्य बिश्नोई को मिली वो हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। गलत बात है जी, आप बताओ।
वो जिस शिक्षा का अधिकार उनको है, उनके परिवार के बच्चों को है, क्या हमारे परिवार के बच्चों को वो नहीं है? आप बताइए मुझे। हम लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ जात पात की चीजों में उलझे रहते हैं। हम लोग उलझे रहते हैं अपनी समाज की दावेदारी के लिए। सिर्फ एक ढकोसला बना दिया है कि भैया सारे इकट्ठे हो जाओ नहीं तो समाज हार जाएगा। गलत बात बोल रहा हूं जी। समाज क्या है? समाज कागज पे लिखी कोई लकीर है क्या? समाज ये है। समाज आपका भविष्य है। अगर आप अपना भविष्य बर्बाद करके कोई समाज बनाना चाहते हो तो मेरे को बता दो वो समाज कैसा होगा? कैसा समाज होगा जी? अगर आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा तो कोई समाज रह पाएगा क्या? आदमी में शिक्षा क्यों जरूरी है? एक इंसान को, एक बच्चे को शिक्षा क्यों जरूरी है? जानवर में और इंसान में जो फर्क है वो शिक्षा बनाती है। अगर बच्चा पढ़ लिख जाएगा, अच्छा सोचेगा, अच्छे लोगों के साथ बैठेगा, अच्छी बात विचार करेगा तो फायदा किसको है? आपके गांव में बहुत सारे लोग होंगे जो शिक्षित होंगे, बहुत सारे जो लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। दोनों की जिंदगी में से जिंदगी बेहतर किसकी है? आप बताइए मुझे, किसकी बेहतर जिंदगी है? पढ़े लिखे की या अनपढ़ की? पढ़े लिखे की। पढ़ाई क्यों जरूरी है? और दूसरी बात मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 88% जो किसान है हरियाणा के अंदर, उनके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है। 2 एकड़ से। और आप सब लोग किसान हैं, मेरी बात अगर सही हो तो आप हाथ उठा के बता देना कि 2 एकड़ का जो किसान है उसकी आमदन 5,000 भी नहीं रहेगी। गलत बात है तो बताओ आप मुझे। 5,000 भी नहीं रहेगी। और 5,000 भी तब है जब आपकी दोनों फसल आ जाएं। दोनों फसल आ जाएं, यानी कि ऊपर वाले के भरोसे है वो 5,000 रुपए भी। अगर वो 5,000 रुपए में 70,000 रुपए के मास्टर के पास बच्चा नहीं बेच के सिर्फ 5,000 रुपए वाले के पास बेचता है तो इसमें गलती किसकी है? किसकी है? अपना पेट काट कर। ठीक है, 80% जितने भी आपके स्कूल है ना आसपास में, आप युवा साथियों आप सर्वे करवा लेना, गांव में जाके पूछ लेना, अपने आसपास में पूछ लेना, 80% बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जाती। गलत बात हो तो बताओ जी आप। टाइम पे फीस जाती है क्या पीढ़ी बसों वालों की? जाती है क्या? नहीं जाती। तो यहाँ पे एक शिक्षा संवाद हम ये रखना चाहते हैं कि 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास में बच्चे को फेल कर देते हैं, 8वीं तक फेल नहीं करते। आपके गांव में 9वीं फेल कितने बच्चे हैं आप बताओ? होते हैं ना 9वीं में फेल बच्चे। और 9वीं में जब बच्चा फेल हो जाता है उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। हम लोग, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जब सत्ता में आई थी 2015 में 67 सीट लेकर, उसके बाद ने उसने शिक्षा के अंदर काम करना शुरू किया। एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ का फर्क सिर्फ आपको बता देता हूं, आप सब लोग समझ लेना, आप मेरे से ज्यादा बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार हैं। सिर्फ एक फर्क बता देता हूं। एक आदमी जो पढ़ा लिखा है 100 रुपए कमाता है तो 25 रुपए अपने बच्चे की शिक्षा में लगाता है, 25 रुपए वो अपने माता पिता की दवाई में लगाता है। गलत बात है जी। और जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा, अगर वो 100 रुपए भी कमाता है तो वो 50 रुपए दारू में लगा देता है, फालतू की चीजों में लगा देता है। बाबूजी गलत बात है? ठीक बात है। अब हरियाणा की कमाई 100 रुपए है और आप मान लो दिल्ली की कमाई 100 रुपए है। दिल्ली का जो बेटा केजरीवाल है, जो पढ़ा लिखा IITN है, IRS ऑफिसर है, अपनी लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के गली गली दर दर भटका इस देश को रास्ते पे लाने के लिए, उसके पास 100 रुपए आए तो उसने क्या किया? 25 रुपए उसमें से 25% हिस्सा शिक्षा में लगा दिया। हमारे यहाँ वाले 14-15% पे भी नहीं पहुंच पाए हैं। और दूसरी बात, उसने पढ़े लिखे आदमी को, उसको शिक्षा मंत्री बनाया, शिक्षा मंत्री बनाया। और हमारे वाले ने क्या बनाया? हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कितने पढ़े लिखे हैं? आप बताओ मुझे, कितने पढ़े लिखे हैं? 12 फेल। ये भाई साहब बता रहे कितने पढ़े लिखे हैं जी? 12 फेल है। वो बताते हैं पास है। अब आप सोच लीजिए कि एक आदमी है जो पैसा लगा रहा है शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली फ्री कर दी, लेकिन यहाँ पे अनपढ़ लोगों को हमारे सिर पे उठा दिया गया है हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी, हाथ जोड़ के, अब की बार ये जो मुद्दा है, अब की बार इलेक्शन का जो मुद्दा है, ये जात पात पे मत जाने देना, ये जाट नॉन जाट पे मत जाने देना, भेड़ बकरियां मत बन जाना कि एक समाज का, एक इतनी बड़ी गाड़ी में बिना सलवट, एक भी सलवट नहीं होगी कुर्ते पे, और आके बोलेगा कि अपने समाज को इकट्ठा होके देना पड़ेगा, अपने समाज को बटड़ा होना पड़ेगा। गलत बात है जी, ऐसा होता है ना।
अब की बार कोई भी आए, कोई भी आदमी आपको बात करने के लिए आए, सिर्फ आप उसको ना देख के अपने बच्चों के, और बच्चा जी गांव का बच्चा अपना खुद का बच्चा होता है। आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे को अपना मानते हो, अपने गांव के बच्चे को मानते हो, अपने शहर के बच्चे को मानते हो, अपने देश के बच्चे को मानते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। अब की बार जो भी आपके पास आए, आपको ना तो किसी के गढ़ की चिंता करनी है, ना किसी के ले की चिंता करनी है, क्योंकि वो बहुत संपन्न लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, किसी भी चीज की। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत किसको है? इन बच्चों को। आपको मेरी बात का यकीन ना हो किसी का भी, तो 5वीं क्लास की किताब 5वीं के सारे बच्चों से पढ़वा लेना। इन बच्चों की शिक्षा के लिए आपको देखना होगा, आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जो शिक्षा की बात कर रही है। हम लोग जो भी बात करेंगे शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा के इधर उधर जाने नहीं देंगे इस इलेक्शन को, और हम लोग ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ के बिना, आप लोगों के ध्यान के बिना, और आप लोग जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी सारी चीजों को छोड़कर, सारे मतभेदों को छोड़कर, एक बात समझ लीजिए आप सभी कि अगर कामयाब होंगे, अगर शिक्षा सबकी ठीक होगी तो सबकी होगी, एक आदमी की ठीक नहीं हो सकती। जो पीढ़ी बस में बच्चा भेज रहा है वो भी बर्बाद हो रहा है, गलत बात है बाबूजी, ठीक है, और जो यहाँ पे भेज रहा है वो भी बर्बाद हो रहा है। यानी कि हम लोगों को क्या बना दिया गया कि एक गांव के अंदर, जैसे मैं 10 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूं, ये मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं, इनके बच्चे, मतलब एक IIT सुने आप सबने? IIT हिंदुस्तान का इंजीनियरिंग का सबसे बड़े कॉलेज है, उसमें एक बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो उसकी 2-4 लाख रुपए तनख्वाह सीधी लग जाती है 4 साल के इंजीनियरिंग के कोर्स के बाद। हिसार का एक चाय बनाने वाले का बच्चा 6ठी तक हिंदी मीडियम में पढ़ रहा था, इन्हीं की तरह सरकारी स्कूल में, वो बच्चा 6ठी क्लास के बाद में इंग्लिश मीडियम में आता है, और हरियाणा का हिसार का सेकंड टॉपर होता है IIT में, और IIT BHU के अंदर, बनारस के अंदर उसका एडमिशन हो गया। 10,000 रुपए कमाने वाले का बच्चा 5 साल मेहनत करके 2 साल के बाद उसकी आमदन 3 से 4 लाख रुपए होगी। आप ये बताइए बाबूजी, उसकी आने वाली जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ना उसका फर्क। उसकी जो बहन है जिसको उसको ब्याहना है, एक तो वो चाय वाले की बेटी हो और एक 4 लाख रुपए कमाने वाले इतने बड़े इंजीनियर की बहन हो, तो रिश्ता कहां बढ़िया मिलेगा? आने वाले टाइम में वो अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को किस तरह की जिंदगी दे पाएगा? 4 या 5 साल के अंदर आपकी आने वाली 7 पीढ़ी बदल सकती है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरी क्या है? शिक्षा। शिक्षा की बात करनी होगी, शिक्षा के ऊपर ये इलेक्शन रखना होगा। और हम लोग आपसे सिर्फ एक आग्रह करने आए हैं आज कि आप लोग, जो ढाणी मोहब्बतपुर के अंदर जो धरना चल रहा है, उसने पूरे हरियाणा के अंदर शिक्षा की बात का अलग जगा दिया है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहता हूं सभी बच्चे अपने गांव के लिए, अपनों के लिए एक जोरदार ताली जरूर बजाएं। चंडीगढ़ से पत्रकार मित्र है मेरे, उनका फोन आया जो 15 साल से इस शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये बोले ढाणी मोहब्बतपुर ने जो कर दिखाया है ना, वो पिछले 20-25 साल से हुआ नहीं। ढाणी मोहब्बतपुर के कारण हर रोज अखबार में शिक्षा की बात छप रही है, हर रोज किसी ना किसी का बयान आ रहा है। तो आप लोगों ने जो अलग जगाई है ना, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, पूरा हरियाणा 25 लाख बच्चे जिनके माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सब आप लोगों की तरफ देख रहे हैं आज की डेट में। इस इलेक्शन के अंदर आपने शिक्षा का मुद्दा अगर खड़ा कर दिया और शिक्षा का मुद्दा जिता दिया, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, पूरा हरियाणा की जो तस्वीर है, जो नए हरियाणा की जो तस्वीर है, जो शिक्षित हरियाणा की तस्वीर है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो एक जोरदार नारा के साथ हम लोग अपनी बात का समापन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज हम लोगों ने जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, ठीक है, उनके लिए एक छोटा सा प्राइज रखा है। उमेश भाई के लिए एक बार मैं कहूंगा जोरदार तालियां बजाने दोबारा, ठीक है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बट रोंगटे खड़े कर दिए उमेश भाई। आप आइए, आप आ जाइए। आइए बाबूजी आप भी आ जाइए। तो माताओं को भी बुला लीजिए, कोई माताएं यहाँ पर अवेलेबल है, आ जाओ, ये देंगे लोग। हमारे बुजुर्ग साथी हमारे साथ आ जाइए।